इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। अब भाजपा नहीं आएगी क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहते भाजपा आए। सियासत में दिल मिले न मिले, लेकिन मजबूरी ऐसी चीज है कि दलों को मिला ही देती है। मन मिले या ना मिले, लेकिन अपनापन दिखाना ही पड़ता है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से ही विपक्षी गठबंधन में सन्नाटा छाया हुआ है। दलों के बीच सुगबुगाहट भी कम ही देखने को मिल रही है। यूपी उपचुनाव में भी कांग्रेस और सपा के बीच खींचतान देखने को मिली थी। ऐन मौके पर कांग्रेस ने चुनाव से ही किनारा कर लिया था, लेकिन अब अखिलेश ने एक बार फिर से यूपी में गठबंधन का दंभ भरा है। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन रहेगा। इस ऐलान में इतिहास के सबक भी हैं और भविष्य की उम्मीद भी। अखिलेश का ये ऐलान विपक्षी गठबंधन के भविष्य के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बात चाहे पिछले साल हुए हरियाणा चुनाव की हो या यूपी में हुए उपचुनाव की, दोनों ही जगह कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे को लेकर तनातनी दिखी थी। नतीजा ये हुआ कि ना तो कांग्रेस की बात बन पाई और ना ही सपा की दाल गली, और बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिल गया। लेकिन अब अखिलेश ने उस चूक से सबक लेते हुए एक बड़ी चाल चली है। अखिलेश की पीडीए की रणनीति से बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। पीडीए को एकजुट करने के लिए अखिलेश गठबंधन की बाट जो रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को यूपी में बड़ी सफलता मिली थी। सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीती थी, लेकिन यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन नहीं हुआ। सभी 9 सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़ी, जिनमें 7 हारी और महज 2 पर जीत मिली। हालांकि उपचुनाव में भी कांग्रेस भले ही चुनावी मैदान में नहीं उतरी थी, लेकिन उसका समर्थन सपा को ही था। लेकिन वो समर्थन जुबानी के साथ जमीनी नहीं हो पाया, और नतीजा ये हुआ कि पीडीए वोट बिखरा और सपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। खास तौर पर मुस्लिम बहुल कुंदरकी सीट पर हार ने पीडीए रणनीति को ध्वस्त कर दिया था। नतीजों ने जाति और मजहब की बेड़ियों को तोड़ दिया था। यही वजह है कि कुंदरकी की जीत को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवाद की जीत बताया था। कुंदरकी पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यह राष्ट्रवाद की विजय है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। कुंदरकी के नतीजों में साल 2027 के लिए संदेश भी छिपा था। वो संदेश जिसने अब सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन के रास्ते पर आने को मजबूर कर दिया था। कुंदरकी विधानसभा में कुल 3.95 लाख वोटर हैं। इसमें 60% वोटर मुस्लिम हैं, 18% वोटर ओबीसी हैं, जबकि 11% एससी वोटर हैं। मतलब 89% वोटर मुस्लिम ओबीसी एससी वर्ग के हैं। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह थे। कुंदरकी में 12 प्रत्याशी थे, जिनमें से 11 मुस्लिम समुदाय के थे। बीजेपी के रामवीर सिंह को कुंदरकी में 1,70,371 वोट मिले। वहीं सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान को 25,580 वोट मिले। बीजेपी ने सपा को 1,44,791 वोटों से हराया था। कुंदरकी के नतीजे ने सियासत के सभी समीकरण को ध्वस्त कर दिया था। जिस वोट बैंक को सपा अपनी जागीर समझती थी, उसमें बीजेपी ने यूपी के सियासी इतिहास की सबसे बड़ी सेंध मारी और नतीजों ने सपा की नींद उड़ा दी थी। ऐसे में गठबंधन अब अखिलेश यादव के लिए जरूरी और मजबूरी दोनों बन गया था। सपा कांग्रेस गठबंधन के सियासी मायने क्या हैं और इसका यूपी के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसको जानने के लिए जब हमारे डीडी यूपी संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से बातचीत की, तो उन्होंने अखिलेश के ऐलान पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी के लिए ही फायदेमंद करार दिया। सर, अखिलेश यादव एक बार फिर 2027 चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। सर, कैसे? अच्छा है कि राहुल गांधी सब उनको जानते हैं, कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसा कर्तृत्व है, कि देश की निंदा पूरी दुनिया में जाकर वो करने का काम करते हैं। और मुझको लगता है कि देश की निंदा जब वो करते हैं तो उनके अंदर वो याद आ जाता है कि उनमें आधा खून तो विदेश का ही है उनके अंदर भी, तो इसलिए वो सारी चीज़ याद रहती है। देश से उनको प्यार कम है, विदेशों से प्यार उनको ज़्यादा है। और ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे नेता के साथ समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, जो पहली अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पहली पार्टी गर्त के अंदर जा रही है। तो हमको प्रसन्नता इस बात की उनका गठबंधन बना रहे और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस करती रहेगी और जनता का प्यार मिलता रहे। बीते 8 सालों से यूपी की सत्ता से दूरी ने अखिलेश यादव की बेचैनी को बढ़ा दिया है। अखिलेश को शायद ये एहसास भी हो गया है कि बिना गठबंधन के बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब राहुल और अखिलेश साथ साथ होंगे।
साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दो लड़कों की जोड़ी का नारा बुलंद हुआ था। हालांकि तब दोनों की जोड़ी सुपर फ्लॉप साबित हुई थी। अब दोनों एक बार फिर साथ आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दो लड़कों की जोड़ी फिट होगी या पुरानी कहानी फिर से रिपीट होगी।